हर हर महादेव। पुरुषोत्तम मास की लास्ट शनिवार की व्रत कथा हम आपको सुनाते हैं और चालीसा आरती। तो चलिए सुनते हैं। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है कि प्रश्न पर नौ ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवी देवता इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उल्लंघन पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास पहुँच चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुँचकर सभी देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि उन्हें सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों का कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुँच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य के एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार करना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव को बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से रहते थे, जीवन यापन करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनिया नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को उस घोड़े के खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ राजा को कुछ दूर एक जंगल में ले जाकर फिर राजा को वहीं गिराकर जंगल से गायब हो गया। राजा अपने नगर को आने के लिए जंगल में लौटने के लिए जंगल में भटकने गया, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे राजा पूछकर जंगल में निकलकर पास के नगर पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। राजा ने उसे बताया कि उज्जैनी नगर में से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ के कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों में बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य के हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसे देखते ही देखते खूंटी हार निकल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कुल्लू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। इसी तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार हो उस तेली के घर के पास से गुजरी और उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी ने उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो गई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह क्यों करना चाहती है? अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजकुमारी ने अपनी जिद की नहीं छोड़ी और अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन छोड़ दिया और प्राण त्यागने को निश्चय किया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली घर में रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है,
मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पाँव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पाँव देखकर बहुत खुश हुई और आश्चर्य भी हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा कि शनिदेव के प्रकोप से सारी कहानी सुनाई। और सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांग ली। राजा ने उसे क्षमा किया क्योंकि यह सब शनिदेव के प्रकोप से हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खुटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगर पहुंचे और नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में एक घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों से सर्वश्रेष्ठ और प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंदपूर्वक रहने लगे। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए सुनते हैं शनिदेव भगवान की आरती। ओम जय 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 शनिदेवा भक्तन हितकारी, जय 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 शनिदेवा सूर्यपुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 शनिदेवा श्याम अंग वक्त दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की अश्वारी। जय 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 श्री शनिदेवा कीटल मुकुट शीस राजित दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गल शोभित बलिहारी। जय 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 श्री शनिदेवा मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अहित प्यारी। जय 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 श्री शनिदेवा दीव दनुज ऋषि मुनि सुमिर नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 श्री शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता जप्ता त्वमेव बन्धु चस्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं आप जाने हे नाथ।